दोस्तों, हम सब कभी भी अगर टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं या आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत से कंपनियों के द्वारा बहुत से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में दावा करती है कि इसको खाने से आपका शुगर 100% ठीक हो जाएगा। कोई कंपनी ऐसा दावा करती है कि अगर उसके तेल का प्रयोग करते हैं तो आपके बाल पूरे के पूरे 100% आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, रोज पेपर में कुछ ना कुछ छपता है और आयुर्वेद की दवाओं के मामले में सबसे ज़्यादा छपता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों से संबंधित एक सवाल पूछा गया था पिछले दिनों लोकसभा में, और इसमें यही पूछा गया था कि क्या जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है, इसके पास ऐसी कंप्लेंट्स आती है या नहीं आती है, और आती हैं तो ऐसी कंप्लेंट्स का निपटारा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको सवाल बताते हैं कि सवाल क्या था। तो जो सबसे पहला सवाल था, द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट सिंस 2014-15। तो 2014-15 के बाद से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कितने मामले आए हैं उसको ईयर वाइज पूछा गया है। स्पेशली जो है आयुष प्रोडक्ट्स के बारे में ही ये सवाल था कि आयुष से संबंधित, आयुष प्रोडक्ट से संबंधित कितने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आए हैं। जो दूसरा है, वेदर इट इज अ फैक्ट दैट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट सब कंपनीज पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स कंट्रावेनिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो दूसरा सवाल यही था कि नो एक्शन हैज बीन टेकन, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जिन्होंने जो नियम बनाए गए थे ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, उसका उल्लंघन किया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा है कि कौन सी डिटेल्स ऑफ सच कंपनीज, यानी कि किस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट थे और क्या उन पे एक्शन लिया गया, और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। जो तीसरा पॉइंट ये था। तो ये 3-4 सवाल थे जिसका कि सवाल पूछा गया था इन सभी 4 पॉइंट्स पे। तो जो सबसे पहला है, जो गवर्नमेंट ने बताया है कि एज प्रिस्क्राइब इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945 मेड देयर अंडर। तो जो पहले से लेकर जो 3 नंबर तक के सवाल थे उनका एक साथ ही था कि भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय हैं उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड 1945, इन दोनों के अंदर ऐसे प्रावधान किए हैं जिसको कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1945 एंड रूल्स देयर अंडर रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो ये जो एक्ट बनाया गया था इसमें ऐसे नियम हैं कि आप जो है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है, आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज इम्प्लीमेंटेड ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो स्कीम बनाया है, और इसका नाम है ऑगसी, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। शॉर्ट में इसको जो एक्रोनिम्स है ऑगसी है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द ईयर 2021 to 2026, यानी कि 5 सालों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ये जो योजना है। और इसमें जो है 4 इसके डिविजन्स हैं। जो पहला है, स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ आयुष फार्मासिस्ट एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी टू अचीविंग हायर स्टैंडर्ड्स। दूसरा, फार्मेको विजिलेंस ऑफ ASU एंड H ड्रग्स इंक्लूडिंग सर्विलेंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तीसरा जो है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर आयुष ड्रग्स। और जो चौथा और लास्ट है, सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स इन कोलैबोरेशन विथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड अदर रिलेवेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट R&D सेंटर्स। तो इन सवालों का जवाब इस तरीके से आयुष मंत्रालय ने दिया है। स्पेशली जो बी पॉइंट है, फार्मेकोविजिलेंस ऑफ ASU एंड H ड्रग्स इंक्लूडिंग सर्विलांस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसके लिए अलग से उन्होंने एक
संगठन बनाया हुआ है जो कि इसको मॉनिटर करता है और अकॉर्डिंग टू रूल उस पर कार्रवाई भी होती है। और जहाँ तक बात है कितने कंप्लेंट्स यानी कि रिपोर्ट की गई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ, तो ईयर वाइज जो डेटा आयुष मंत्रालय ने दिया है वो है 2018 में टोटल 411 कंप्लेन है, 2019 में 4395 है, 2020 में 6032 है, 2021 में 8187 है और 2022 में यानी कि दिसंबर तक का डाटा इसमें दिया गया है 6632 है। तो टोटल 5 सालों का यहाँ पे 25,657 25,657। तो इतनी जो है रिपोर्ट्स की गई है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में। अगर आपको भी लगता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी का जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से अगर मिसलीड कर रही है पब्लिक को और दवाओं के बारे में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो अभी इनको जो फार्माकोविजिलेंस जो इनका डिवीजन है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे रिपोर्ट करना है, तो आप फार्माकोविजिलेंस आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को।